हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अप्रैल 2023 प्रतियोगिता दर्पण को देखेंगे जो कि आपके आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सर्वोत्तम है। देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं। ये सभी कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स यहीं से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और आगे हमें ये सब इस प्रतियोगिता दर्पण में देखने को मिलेगा। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय आय 2022-23 दूसरे अग्रिम अनुमान में, खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 दूसरे अग्रिम अनुमान में, रेपो दर में लगातार छठी वृद्धि 2022-23 की 7वीं अंतिम समीक्षा, प्राइवेट विलेज प्रोग्राम, अमृत पैक्स 2023 एक दशक के अंतराल के पश्चात राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, दिसंबर 2022 के अंत में देश में दूरसंचार परिदृश्य ट्राई रिपोर्ट, पीएम किसान योजना 13वीं किस्त जारी। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ग्रैमी पुरस्कार, वाफ्टा पुरस्कार, महिला प्रीमियर लीग पहले संस्करण का शुभारंभ, सौराष्ट्र टीम दूसरी बार रणजी ट्रॉफी की विजेता, महिलाओं की T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया छठी बार विजेता। अब हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, इसका आंसर तो बताते ही नहीं है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं, जो कीवर्ड्स और जो भी ये जो पॉइंट दिए गए हैं आने वाले एग्जाम में इनमें से आने के चांस हैं। अब ये आगे आपको देखने को मिलेगा इसी प्रतियोगिता दर्पण की पुस्तक में। आपको पहले ही हमने बता दिया था फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ये दोनों लोग, ठीक है। बस वो आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, ठीक है। इसमें देखने को आपको सभी चीज़ मिल जाएंगे। ये पूरी की पूरी पुस्तक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें आपको राष्ट्रीय ये सभी अंतर्राष्ट्रीय ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, नेशनल ये सभी, ठीक है। ये सभी आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। योग बने तब काम ना करें। अक्सर आपने यूपीएससी के मेंस में जो ऐसे का पेपर होता है उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, आते हैं 2 बात में या 3 बात में कुछ ऐसा कह देते हैं वो लोग कि हम लोगों को 1012 कुछ समथिंग इसी वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। तो आपको जो ये प्रतियोगिता दर्पण इसमें कुछ ये लिखा है, योग बने तब काम ना करे, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स आपको मिलते रहते, तो आपको ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। ये जो वीडियो हम यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ही ज़्यादा बनाया, ये चैनल ही यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, तो इसको छोड़ के इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अभी तो हम करंट अफेयर्स पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। इसको छोड़कर अब हम अपने काम पर बात करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो जल्दी जल्दी, बट मुझे पूरी की पूरी किताब आपको दिखानी है, ठीक है। ये निबंध प्रतियोगिता चलती रहती है हमारे देश में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। निबंध प्रतियोगिता, विषय जीवन का लक्ष्य आत्म विकास, अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2023, शब्द संख्या है 2। इसमें हमको 2000 शब्द लिखने हैं। निबंध कागज के एक और ही टंकित तथा स्व हस्तलिखित होना चाहिए। निबंध के साथ प्रतियोगी अपना पासपोर्ट आकार व छाया चित्र भेज प्रथम 3 निबंधों पर क्रमशः 2000, 1500 और 1000 चेक के माध्यम से प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। अन्य 5 अनुसंधान निबंधों को आकर्षक प्रमाण पत्र व उपकार प्रकाशन की ₹300 मूल्य तक की वांछित पुस्तक पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। प्रत्येक विशिष्ट पर आप अपना नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखें जिसका नाम से आपका बैंक खाता हो। बैंक का नाम, खाता नंबर व बैंक का IFSC कोड भी अवश्य लिखें। ये सभी बता रहा है, पर ये नहीं बताया ये किधर देना है, समझ में नहीं आया कुछ। खैर, प्रतियोगिता दर्पण ये इधर ही देना पड़ेगा इसका। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर
ज्ञान सब्जेक्ट मिरर, ये तो पुस्तकें हैं, ये भी पुस्तक है। ये जो आपको दिख रहा है ऑर्डर फॉर्म, प्रतियोगिता दर्पण, हिंदी अंग्रेजी मासिक ज्ञान, ये खैर ये छोड़ते हैं, इधर से देना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले हम लोग ये देख ले राष्ट्रीय घटना, इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या, ये सभी हम लोग देखें। पहले एक एक करके पॉइंट्स देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि, ये तो हमने ऊपर भी देखा था। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में। अब क्वेश्चन पूछा दक्षिण अफ्रीका से लाए गए कितने चीते, 12 चीता कौन से नेशनल पार्क में रखे हुए हैं, कूनो नेशनल पार्क में। अब आप सोच सकते हो या ढूंढ सकते हो कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप गूगल कर लेना, ठीक है। अब आगे हम और चलेंगे। SCL कोची में 2 युद्धपोतों मालवान व माकरोल का निर्माण प्रारंभ। तो ये जो अभी कूनो वाला नेशनल पार्क है, इसके बारे में हमको अंदर भी डिटेल मिल सकती है। ये देखिए यहाँ से हम चर्चा करेंगे। देखिए दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीता कूनो नेशनल पार्क में। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 चीते नामीबिया से सितंबर 2022 में मंगाए गए थे, जिन्हें 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क। अब आपको पता चल गया कि जो कूनो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसी श्रृंखला में चीतों की दूसरी खेप अब दक्षिण अफ्रीका से मंगाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ भारत सरकार के एक समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में 12 चीते प्रति वर्ष भारत को उपलब्ध कराने को सहमत हुआ, ठीक है। नीबिया से इससे पहले जो 12 चीते आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, इससे पहले 8 चीते नीबिया से आ गए। तो ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 चीतों की ताज़ा खेप लेकर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर ने 17 फरवरी को उड़ान भरी थी। उन्हें लेकर ये विमान 18 फरवरी को प्राप्त ग्वालियर एयरबेस पर उतरा, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात 3 हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क लाया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव व प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने इन चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा। लगभग 1.5 माह पश्चात इन्हें बड़े बाड़ों में छोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे और चर्चा कर लेते हैं। इससे पूर्व सितंबर 2022 में नीबिया से लाए गए 8 चीतों को भी इसी नेशनल पार्क में छोड़ा गया। 12 चीतों की ताज़ा खेप पहुंचने के पश्चात इस पार्क में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई, इनमें से जिनमें 10 नर और 10 मादा हैं, ठीक है। अब जो अभी इसमें कीवर्ड्स और पॉइंट्स बताए तो वो आप नोट्स कर लेना कि कूनो जो है जिसमें चीतों को रखा गया है कूनो नेशनल पार्क, उसके बारे में डिटेल प्राप्त कर लेना। और टोटल 20 हो गए हैं। 12 कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से, और 8 नीबिया से। फिर दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जान लेना वहाँ के, ठीक है, और नीबिया के बारे में थोड़ा जान लेना। खैर ये आपको पॉइंट्स बता दे। या दूसरा कौन सा है हमारा पॉइंट, 22वीं विधि आयोग कार्यकाल में वृद्धि, इसके बारे में और देख लीजिए। ये वाला पॉइंट्स पहला वाला देखिए, 22वीं विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि कर दी। इस आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को की थी तथा इसका 3 वर्ष का निर्धारण कर 20 फरवरी 2023 तक की। आयोग के लिए अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा सरकार ने नवंबर 2022 की थी। अब ये खत्म हो गया, ठीक है, ये तो खत्म हो गया ये, ठीक है। अब तो इनकी खत्म ही हो गई होगी, लेकिन ये पुराना बता दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपके एग्जाम में, आपका कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 15 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो आपको क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। 15 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपके दिमाग में होने ही चाहिए। 15 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वजह से, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं 15 या 6 महीने का करंट अफेयर्स। जितना ज़्यादा हो कहीं से भी एग्ज़ाम
में आ सकता है। इस वजह से आगे देखिए, SCL कोच्चि में 2 युद्धपोतों मालवान व मागरोल का निर्माण प्रारंभ। SCL कोच्चि में 2 युद्धपोतों मालवान और मागरोल क्या है युद्धपोत। आगे देखिए, भारतीय नौसेना के लिए 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC परियोजना के 2 युद्धपोतों BYE 524 मालवान तथा BYE 525 मागरोल के निर्माण कार्य की शुरुआत की। देखिए, तो मालवान पहले आ रहा था, इसमें 524 हो गया, मागरोल बाद में आ रहा तो 525 हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोच्चि स्थित मेसर्स CSLE, ठीक है, कंसोलिडेटेड शिपिंग लाइन LTD में 21 फरवरी 2023 को हुई नौसेना के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशेष समारोह में ये शुरुआत की गई। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप ऐसे 8 युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध किया गया। युद्धपोतों का निर्माण मुख्यतः स्वदेशी सामग्री के इस्तेमाल से ही किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के 21 फरवरी 2023 की एक विज्ञप्ति के अनुसार इन जहाज़ों की उपलब्धता से पानी के नीचे खतरों का पता लगाने तथा उन्हें बेअसर करने के उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में सतही निगरानी सरफेस सर्विलांस की सुविधा प्रदान करेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ। आइए हम लोग और देखेंगे DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण, इसको बोलेंगे HSTDV का परीक्षण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इसको भी आप नोट करते चले। जितना भी आपको इसमें बता रहे हैं सभी नोट कर लें, क्योंकि यही आने वाले हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एक विकास संगठन DRDO ने ध्वनि की गति से 6 गुना गति से लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण उड़ीसा के तट के निकट APJ कलाम द्वीप से 27 जनवरी 2023 को किया। इस मानव रहित हाइपरसोनिक व्हीकल ने अपने पिछले परीक्षण में ही 7500 किमी घंटा की गति प्राप्त कर ली थी। DRDO की इस योजना का उद्देश्य 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग कर व्हीकल का विकास करना है। इससे सुपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग युद्ध के समय किया जा सकेगा। ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक गति से जाकर दुश्मन के विमानों व अन्य लक्ष्यों को पलक झपकते ही तबाह करने में सक्षम होगा। DRDO द्वारा इसका पहला परीक्षण 12 जून 2019 को किया गया था। ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, इसका ये नाम है वो भी लिख लेना। एक बार फिर से दिखा देते हैं। और इसका जो परीक्षण हुआ वो उड़ीसा में हुआ, APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कर लेना। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं और जस्ट वे थोड़ा सा यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ये वाला का। ठीक है, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। ये तो हो गया इम्पोर्टेंट, आगे ये वाला देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV, ठीक है, ये हो गया। इसको देखेंगे द्वारा 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को छोटे उपग्रहों के परीक्षण के अपने व्यावसायिक मिशन की दिशा में बड़ी सफलता 10 फरवरी 2023 को उस समय मिली जब उससे छोटे व्यावसायिक प्रक्षेपण यान SSLV-D2 की 10 फरवरी 2023 द्वारा उड़ान 3 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी वांछित कक्षाओं में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। ठीक है, कक्षाएं होंगी यहाँ पर, ठीक है, में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। प्रक्षेपित उपग्रहों में इसरो के प्रथम अवलोकन उपग्रह EOS-07 शामिल था। इसके अतिरिक्त चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स उपग्रह आज़ादी सेट 2 तथा अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष का छोटा उपग्रह जानुस 1
अब जानूस 1 पूछ लिया तो आप क्या कहेंगे, ये अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष का छोटा उपग्रह जानूस 1 शामिल था। इसरो का मिशन छोटा उपग्रह के परीक्षण के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का श्रेय। इसके लिए SLV रॉकेट का विकास इसने किया है। इससे बहुत कम लागत पर विदेशी उपग्रहों का परीक्षण किया जा सकेगा। SSLV-D2 की 10 फरवरी की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी गई, ठीक है। उपरोक्त उड़ान इस रॉकेट की दूसरी उड़ान थी। इसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में विफल रही थी, ठीक है। ये दूसरी उड़ान है, तो ये भी इसको नोट कर लेना अपनी बुक में, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKJF व खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है।